ऐ मेरे देशवासियों, राम प्रभु ईश्वर सबके अपने अंदर हैं। ऐसे मंदिरों में, ऐसे धार्मिक स्थलों पर चढ़ावा मत चढ़ाओ जहां आपके खून पसीने की कमाई को किसी का बेटा दुबई में जाकर खर्च कर रहा है, किसी का कनाडा में कर रहा है, किसी का अमेरिका में जाकर खर्च कर रहा है। इनके जितने बच्चे हैं आप जाकर देख लीजिए, सोने की थाली में निवाला खाते हैं। और जिन्होंने चंदा चढ़ाया आज उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। हिंदुओं के घर में डाका डाला गया। अरे इनसे तो बेहतर अली बाबा 40 चोर थे, वो भी गरीबों को छोड़ देते, वो भी अपनी आस्था के लोग छोड़ देते। ये तो अली बाबा से बड़े डकैत हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? डूब के नहीं मरा जाता? इससे और बुरे हालात क्या होंगे? जो कहा गया घोर कलयुग, आज वाला कलयुग है। ये राम राज्य है। राम राज्य में राम के घर में चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कौन फंसा गया? टिंकू यादव। शूद्र है, फंसाया कौन गया? टिंकू यादव। अकेले टिंकू यादव की इतनी हैसियत है कि वो प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर वो डीवीआर भी छेड़े, वो ईंट भी ले जाए, जेवरात भी ले जाए, वो रसीद भी ना काटे। तो चंपत राय के वहां नौकर थे। क्यों बचाया गया चंपत राय को? क्यों बचाया गया मिश्रा जी को? किस लिए? क्लीन चिट मिल गई चंपत राय जी को। हाँ बिल्कुल मिलेगी। ये वही चंपत राय तो हैं जो मोदी जी के चहेते हैं, अब इस्तीफा दे रहे हैं। मठाधीश बनेंगे ये लोग जिनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं। चंदे का पैसा साहब अभी यहां नहीं, चंदे का पैसा बंगाल चुनाव में लगा, कर्नाटक में लगा, असम में लगा, बिहार में लगा और अब फिर तैयारी है यूपी के लिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ हैं युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी। रवि गौतम जी, भव्य मंदिर बनाया गया था अयोध्या में, और उस अयोध्या के राम मंदिर में अब जो है दान पर सेंध लगा दी है। लाखों करोड़ों रुपए का दान वहां से गायब हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सनसनी बनी हुई है ये खबरें। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम का मंदिर में चोरी ये स्पष्ट जाहिर करती है कि भाजपा आरएसएस की करनी कथनी में अंतर है। जिन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा वो देश को क्या छोड़ेंगे? और जो इसमें चोरी हुई है, इस चोरी में आप देखिए सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए और भाजपा से प्रभावित लोग हैं। और खास करके जो चंपत राय हैं, जो एक अधिकारी रहे हैं, लगभग 4000 पर्सनल सुरक्षा कर्मी इनके मंदिर में रहते थे। सैकड़ों वीडियो गायब की गई हैं डीवीआर से। ये तो अब मामला खुला है कि मंदिर में 200 करोड़ नहीं, आप अनुमान लगाइए लगभग कई हजार करोड़ का चंदा चुराया गया है। आप जैसे ही चोरी का मामला निकल कर आया है, कोई महाराष्ट्र से कहता है कि मैंने चांदी दी थी, 1 किलो की ईंट दी थी, कोई कह रहा है कि मैंने जो है सैकड़ों प्रभु श्री राम की जो है प्रतिमाएं दी गई थी जो पीतल की थी, बेशकीमती आभूषणों की थी। उसी के साथ साथ 65,000 मतलब 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए हैं। आप एक अनुमान लगाइए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 100 रुपए भी चढ़ाए होंगे तो भी 6,500 करोड़, लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्ड में नहीं है, पर्ची में नहीं है, और जिसने 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, कम से कम अगर एक अनुमान लगाएं तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का चंदा चढ़ा राम मंदिर के अंदर। 5 लाख करोड़। कितने तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीन दान दिए, अपने कुंडल, अपनी चुट्टी, अपनी चैन, सब प्रभु श्री राम के नाम दे दिया। और ये चोर, डकैत, लुटेरे। अभी मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, वहां दिखाया गया है कि 15,300 की नौकरी करने वाला व्यक्ति जो चंपत राय व अन्य इनकी मंडली के साथ काम करता है और वो कोठी बना रहा है 20 करोड़ की, 30 करोड़ की। फार्म हाउस कोठियां बन रही है। फार्म आपने जो देखा होगा फार्म हाउस है, रोड किनारे कोठी बन रही है जिसका 1 बेडरूम 8 लाख रुपए कीमत खर्चा है, जिनमें 10-10, 15-15 बेडरूम बनने हैं। तो आप ये लगाइए कि राम भगवान प्रभु श्री राम भाजपा और आरएसएस के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति, चंदा, पैसा उगाने के लिए हैं। इन्होंने प्रभु राम श्री राम के नाम पर ट्रस्ट नहीं बनाई, इन्होंने तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है जहां से पैसा उगाया जाए, और वो पैसा और विपक्ष के लोगों को खरीदने के लिए, एमपी एमएलए खरीदने के लिए, सरकार गिराने के, बनाने के लिए ये काम इन्होंने किया है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात देखिए कि इसमें कौन थे? कोई क्रिश्चियन थे, पारसी थे, मुस्लिम थे, सिख थे, टोटल के टोटल भाजपा के हिंदू लोग हैं। मेरा तो ये कहना है कि भाजपा का अंत आ चुका है। प्रभु श्री राम नाराज हो गए हैं। अब प्रभु श्री राम अवतार लेकर आएंगे, इनका सर्वनाश करेंगे। अवतार किस रूप में होगा? वो जनता के रूप में होगा। यही जनता जिसने भाजपा को बनाया, यही जनता जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर में बनाने में, प्राण प्रतिष्ठा में एक एक मुट्ठी
मट्टी दी अपने घरों से और प्रभु श्री राम को स्थापित किया। अब वही जनता इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी और प्रभु श्री राम को अपने तरीके से सम्मान देगी। लाठी खाएगा गरीब, दवा कुचला, सोच पीढ़ी वंचित। तो एसआईटी गठित की गई और एसआईटी 20 दिन में सवाल जवाब कर रही है, 24 घंटे में एफआईआर नहीं हुई। बहुजन मीडिया का काम है, जो यूट्यूबर चला रहे हैं, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही, वो मजबूरी में दिखा रही है। जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, राम की आस्था को बेकर खा गए, और इस देश को क्या चाहिए? ये देश के लोग कब जगेंगे? ये एक पटवारी का पेपर नहीं करा सकते, प्रभु श्री राम की क्या रक्षा करेंगे ये लोग एक अस्पताल नहीं बना पाए कोरोना के बाद, ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, यूथ को रोजगार नहीं दे पाए। एक इनका सिपाही उत्तर प्रदेश में अपने सीनियर पे इल्जाम लगाता, कहता है कि 2000 रुपए देने पड़ते हैं ड्यूटी के, उसको निलंबित कर दिया गया। एक सिपाही से लेकर के और प्रभु श्री राम तक को सुरक्षित नहीं है, ना भगवान ना भक्त। ये हालात भाजपा ने पैदा कर दिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि यहाँ राम राज्य है, अमृत काल चल रहा है देश में। अगर यही राम राज है तो कलयुग क्या है? अगर यही अमृत काल है तो पाप काल कौन सा है, विष काल कौन सा है? और उस चंदे की तो गिनती नहीं हो रही जो 1 रुपए 2 रुपए 100 रुपए 1000 500 10,000 रुपए तक का हो। ये तो उस चंदे की गिनती की जा रही है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने चंदा दिया है। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की सरकार बता रही है कि 65 करोड़ लोगों ने वहां दर्शन करे हैं। तो 65 करोड़ का मतलब आप समझ ले कितना चंदा चढ़ा होगा। लेकिन दिल्ली में सांसद हैं बीजेपी के मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं ने बनाया, हिंदुओं ने दान दिया। ये विपक्ष के लोग क्या ले रहे हैं इस मामले में? क्या विपक्ष के लोग हिंदू नहीं है? इनसे का हिसाब मांगने के लिए जो है मोहम्मद गजनबी आए, औरंगजेब आए इनसे हिसाब मांगने के लिए, अकबर आया हिसाब मांगने के लिए। देश की आम जनता ये जिन्हें चढ़ाया। हम हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, केजरीवाल हिंदू नहीं है, संजय सिंह हिंदू नहीं है, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, मायावती जी हिंदू नहीं है। कौन से हिंदू की बात करेंगे? ये मुट्ठी भर हिंदू, वो मुट्ठी भर जो भाजपा में काम कर रहे हैं, जो और लोग हैं वो हिंदू नहीं है। ये जो कह रहे हैं मनोज तिवारी तुम्हारे घर में चलता होगा। तुम अपने घर का चढ़ावा खाओ, चढ़ावा फेंको, वो तुम्हारे घर का मसला है। ये प्रभु श्री राम एकमात्र प्रभु श्री राम का मसला है, हिंदू की आस्था का मसला है। लेकिन प्रभु श्री राम क्षत्रिय हैं, लेकिन भगवान राम के घर में ब्राह्मणों ने जो है ये दान गायब कर दिया। देखिए, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, और रही बात ब्राह्मण की, तो चोर चोर होता है, चाहे उसमें कोई यादव हो, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी दलित हो, चोर चोर है। और ये चोरी नहीं है, डकैती है। मैं कितनी बार कह चुका हूं। मंदिर के बनने के शुरुआत से ही लेकर अब तक इसमें गबन ही गबन हो रहा। 1400 करोड़ का चंदा पहले गायब किया गया था। ये तो आप मंदिर की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी को केयर फंड दिया गया, पीएम केयर फंड। उसका हिसाब हुआ जो कोरोना में जो लोगों को जो पैसा दिया गया था, और जो पीएम केयर फंड इकट्ठा किया गया, उस फंड का जवाब दिया आज तक? किसी ने 500 करोड़, किसी ने 700 करोड़, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 1 रुपया भी दिया। उस फंड का पता नहीं। कब तक गबन होगा हमारे देश में इस तरह से? जब तक इस देश में धर्म के नाम पे आग जलती रहेगी, अंधभक्त पैदा होते रहेंगे, देश का युवा शिक्षा से हट करके थाली और ताली बजाने में व्यस्त रहेगा, जब तक इस देश का नौजवान साथी, हर एक नागरिक आंखों में आंखें डाल के सरकार से बात नहीं करेगा, जब तक ऐसे लोग ईश्वर के नाम पे अपने निजी रोटी चलाते रहेंगे। टीवी कलाकार हैं मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि मंदिरों में डाकू बैठे हैं, वहां चोर लुटेरे बैठे हैं, वहां रुपया पैसा मत चढ़ाइए, वहां केवल फूल चढ़ाइए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डाकू तो है ही है। मैंने कहा ना, अली बाबा 40 चोर से बड़े चोर डकैत हैं ये। और ईश्वर को कहां जरूरत है हीरे मोती जवाहरात सोना पैसे की? ईश्वर को तो आस्था की जरूरत है। रविदास जी कहते हैं मन चंगा कटोरी में गंगा, और ये लोग कहते हैं पैसा से चढ़ाओ। अब तो बहुत सारे बाबा ऐसे भी आ गए हैं जो फीस लेते हैं ईश्वर के नाम लेने की। कभी कबीरदास ने फीस ली, रविदास जी ने फीस ली, गुरु नानक जी ने ली। अब तक तो राजनीति में वंशवास देखा जाता था, अब तो मठाधीश अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। एक मथुरा के बाबा हैं, उन्होंने अपना बच्चा लगा दिया, लड़का नाबालिग है, और 60 साल का 75 साल का 90 साल का पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ जोड़ा पैरों में पड़ रहा है, जो कभी अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता होगा। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु नानक को मानता है, कोई गॉड को मानता है। सबके अपने अपने विषय हैं, लेकिन किसी भी ईश्वर ने पैसे धन की बात नहीं करी, त्याग की बात करी, बलिदान की बात करी। ये क्यों नहीं करा रहे? अगर संघ रजिस्टर्ड होता है तो उसका ऑडिट होगा। आज सरकार इनकी चल रही है, जितना भी फंड इकट्ठा होता है संघ के नाम पे, वो सब अलग अलग प्रचारकों से, जो प्रचारक हैं उनके नाम पे इकट्ठा किया जाता है, उनके घरों में रखा जाता है, उनके पर्सनल बैंक खातों में रखा जाता है। आरएसएस छोड़िए, आरएसएस के नीचे सैकड़ों ऐसे संगठन हैं जिन पे कई कई हजार करोड़ रुपया है।